हाकिम शाम ने मस्जिद में बैठ के बैत करवानी शुरू कर। जब ये मस्जिद में बैत करवा रहा तो इसने किर्द अपने सोने के सिक्कों का ढेर लगा दिया। जब भी कोई बैत करने के लिए आता तो ये उस शख्सियत को देखता, वो सोने के सिक्के शख्सियत के मुताबिक दे रहा है। शाम के वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए। जब देखा, इसने कहा अच्छा तो हसन आप इसलिए ताखीर से आए, शायद मेरे खजाने खाली हो जाएं। इसने कहा हसन अगर आप बैत नहीं भी करते फिर भी ठीक है। इसने अपने नौकर से कहा सुबह से लेकर शाम तक जितना खजाना तकसीम किया उसका दुगना कर, हसन के कदमों पे ढेर कर। इमाम हसन के कदमों पे सोने के सिक्कों का ढेर आया। इमाम ने कहा ये क्यों दे रहा है? उसने कहा आपने मेरी बैत नहीं की लेकिन फिर भी आप रसूल के बेटे हैं, ले जाएं, मैं हिंदा का बेटा हूं। इसने ये जुमला कहा, इमाम हसन मुस्कुराए। इमाम ने अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू की। इमाम उठ के जाने लगे। अब दुश्मन के दरबार में लोग देख रहे हैं कि हसन जाते हुए सिक्के लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे। एक शख्स दौड़ता हुआ मस्जिद के बाहर लोगों से पूछ रहा हसन मस्जिद में, इमाम आली मकाम मस्जिद में है। पता चला इमाम मस्जिद में। दौड़ता हुआ इमाम हसन के कदमों पे हाथ रख, मौला मैंने मन्नत मानी थी, मेरी मुराद पूरी हो, मैं अपने हाथों से आपकी नालैन हूं। बादशाह मुझे आपकी इज्जत की कसम है, मुझे पता था ये ताहिर कदमों में जानी है। मौला मैंने बगैर वजू के नहीं सी, मालिक अगर आप कहें तो मैं पेश करना चाहता हूं। इमाम हसन ने कहा तेरे हदिये को हम कबूल करते हैं। उसे कहा मौला एक मन्नत थी एक हसरत, मन्नत पूरी हो गई, हसरत बाकी है। इमाम ने कहा हसरत क्या है? हसरत थी अपने हाथों से पहनाऊंगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपना दायां पांव उसकी तरफ बढ़ाया, उसने पांव को चूमा, वो पांव में नालैन पहना रहा था। इमाम ने कहा तूने दुश्मन के दरबार में रसूल के बेटे की इज्जत की है, उठा वो सिक्के मैं तुझे देता। फकीर शाम ने तख्त पे बैठ के कहा हसन सखावत करने से पहले कीमत देख। इमाम ने कहा चुप, मैं फातिमा का बेटा।